Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने प्रोजेक्ट 1 के ऊपर हमने काम किया था। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज हम ऑटोकैड में प्रोजेक्ट 2 के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट 2 को पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी इसकी ऑटोकैड के ऊपर एक फाइल ओपन कर रखी हुई है प्रोजेक्ट 2 के नाम से। अब स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है। हमने एक ये मैप अपने पास क्रिएट करना है। इस मैप्स के अंदर मैंने कुछ आपको बेसिक्स ट्रिक्स बतानी है और कुछ सिंबल्स के बारे में बताना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड सीख रहे हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स आगे की जानब बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले मैप्स हमारा बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इस मैप्स के अंदर मेरे पास तीन चीजें नहीं है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहली चीज, इसमें एक बाउंड्री वॉल आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी बाउंड्री वॉल है। अगर आप गौर से देखें, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, एक और बल्कि हुई है। देखें, ये मेरी बाउंड्री वॉल है। मुझे इस लाइन से और इस लाइन से इस लाइन, यानी ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूं, इनको मैं रेड कलर साइन कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो रेड लाइंस हैं, ये मेरी बाउंड्री हैं। या दूसरे अल्फाज में आपको मैं अगर ये कहना चाहूं, ये जो मेरी लाइनें हैं, ये मेरी जमीन का एंड है, ये मेरा प्लॉट है बेसिकली। अब मुझे इस प्लॉट्स के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स लास्ट लेसन में कहा था, जब भी हम विंडो और डोर वगैरह छोड़ेंगे, इस बात का हमें खास ख्याल रखना होगा, हर तरफ से रोशनी आनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा वॉशरूम बाथरूम के लिए आपके पास रोशनदान का होना जरूरी है। तो इस मैथ से मैंने इन्हीं चीज को फॉलो करते हुए आपके लिए डिजाइन किया है। देखें, हमारे पास ये रेड लाइन बाउंड्री लाइंस आ रही हैं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब मुझको बैक साइड से 2 वॉशरूम रखने थे, बाथरूम रखने थे, और साथ में मेरे पास बेडरूम भी आ रहे हैं। अब बेडरूम के लिए भी मस्ट आपको एयर वगैरह चाहिए होती है, रोशनी वगैरह का बंदोबस्त होना चाहिए। बाथरूम के लिए तो मस्ट है, ये तो आप समझते ही होंगे। अब देखें, मैंने एक बाथरूम इधर डाला, दूसरा इस तरफ, और दोनों के रोशनदान मैंने बाहर निकाल दिए हैं। बैक साइड से मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। इस स्पेस को मैं गोदाम के थ्रू अपने स्टोर के लिए भी यूज कर सकता हूँ, मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो इधर बेसिक मकसद आ रहा है, बेसिक जो मेरा टारगेट है, वो मुझे इधर से रोशनी प्रोवाइड करना है। आगे आ जाए स्टूडेंट्स, फिर देखें, यही साइडों पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो मैंने यहां से एक विंडो छोड़ दी है जो कि इस तरफ से रोशनी देगी मुझे। इसी तरह से इस तरफ आ जाएं, आपके पास फिर देखें बाथरूम, आपके पास फिर देखें ड्राइंग रूम भी इधर से फ्रंट से भी है। अब आपके पास जो आपका टीवी लॉन्च वगैरह आ जाता है, या आपका मेन रूम जो आ गया, किचन आपके जो आ गए। देखें स्टूडेंट्स, किचन को मैं इधर से दे रहा हूँ क्योंकि इस तरफ शायद ऑलरेडी आपके पास कॉलोनी कोई डिजाइन है, ऑलरेडी इधर कोई घर बना हुआ है, इस तरफ आपके पास कोई घर बना हुआ है। तो आप अपने बाउंड्री एरिया से बाहर नहीं निकल सकते हो। यानी कि टच तो ठीक है, लेकिन बाहर से मुराद ये, अगर आप इधर विंडो बना दोगे तो वो कल को इधर दीवार बना देगा, तो फिर क्या होगा। तो ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता से अपने माइंड के अंदर बिठानी होंगी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज, हमारे पास राउंड वॉल आ रही है, इसके अंदर मैं विंडो कैसे क्रिएट करूंगा, या इस वॉल को मैं कैसे बनाऊंगा। फिर मेरे पास स्टूडेंट्स, आप देखें, ये कुछ मार्क आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारे डोर के मार्क हैं। हमारा डोर किस जानब को ओपन होगा, ये हमने पहले से डिजाइन कर दिया है। जब हमारा घर डिजाइन होगा तो हमें डोर इस तरह से बनाने होंगे, अपने इस तरफ हमने डोर को ओपन करवाना होगा। तो एडजस्टमेंट वगैरह तमाम इसमें आपके पास क्लियर है। तो फिर इसमें स्टेप्स आ जाते हैं, ऊपर की जानब किधर से आप जा रहे हो, किधर से नीचे आ रहे हो। तो ये तमाम चीजें
कबर्ड को स्टूडेंट्स, ड्रेसिंग रूम को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। मुख्तलिफ आपके पास कवानीन आते हैं। फिर इसमें आपके पास ये था ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, फिर आपके पास फर्स्ट फ्लोर आपका आ जाता है। उसमें हमने कुछ चीज़ें इसमें माइनस की हैं, यानी कि किचन मैंने यहाँ पे नहीं डाला, और उसके अलावा मैंने आगे से ड्राइंग रूम यहाँ से निकाल के वहाँ पे अपना टेरेस बना दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें प्लस माइनस करने से आपके डिज़ाइंस बनते हैं हमेशा। बाकी सेम टू सेम वही डिज़ाइन जा रहा है यहाँ पे भी। उसके बाद सामने आ जाएं, हमारा फ्रंट एलिवेशन आता है। फ्रंट एलिवेशन बेसिकली आपका फ्रंट व्यू होता है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी बातचीत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे अलहदा से आगे जाकर लेसन होंगे, और इंशाल्लाह इसका भी हम नेक्स्ट लेसन में अपना प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर मैं आपको एक बात बताता चाहूँ, या एक चीज़ की आपको भी अशद ज़रूरत महसूस हो रही होगी स्टूडेंट्स, इन मैप्स की। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी कलेक्शंस हैं। मैंने इसको एक सीडी के अंदर 150 से ज़ायद मैप्स डाल दिए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इस सीडी को हमसे परचेज करना चाह रहे हैं, जिसमें तमाम ड्राइंग्स ऑटोकैड फॉर्मेट से मौजूद हैं, आप जैसे ही उनको ओपन करेंगे, आपके पास बिल्कुल जैसे भी मेरे पास ओपन होकर आ रहा है, आपके पास ऐसे ओपन होकर आ जाएंगे, जिसमें सेक्शन भी होगा, फ्रंट एलिवेशन भी होगा, आपके पास ग्राउंड फ्लोर मैप्स, फर्स्ट फ्लोर मैप्स और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं। ये तमाम चीज़ें आपको सिटी में अवेलेबल हैं। आप उस सिटी को अगर हमसे परचेज करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें अभी 0314501426 पर। इसके अलावा मजीद अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री करवाए जाते हैं। एंड में आपसे एक टेस्ट लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो आपके घर के एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0314501426 पर। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में हम फिर हाजिर होंगे। हम अपने प्रोजेक्ट्स 2 के ऊपर काम करते हुए आपको दिखाई देंगे प्रोजेक्ट्स अपने नेक्स्ट लेसन में। तो उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे।